आज पूरे संसार के अंदर मनुष्य के अंदर क्या समाया हुआ है? डर और मृत्यु। डर और केवल हमारे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर समाया हुआ वो खौफ हर इंसान के अंदर हम देख रहे हैं। और आज पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन है। क्या है? लॉकडाउन है। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर इस छोटे से झुंड से आज क्या बात कर रहा है? यहां पर एक राजा है, इसका नाम है सुलेमान राजा, जिसको इस संसार के अंदर सबसे बुद्धिमान राजा माना गया। इसके जैसा कोई भी बुद्धिमान नहीं हुआ। और इसने परमेश्वर से एक दान मांगा कि ना तो मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे संसार की धन और दौलत नहीं चाहिए, लेकिन तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे, जिससे कि मैं सही न्याय करूं, सही न्याय करूं। मेरे हाथों से, मेरे जीवन से राजा बनने के पश्चात किसी भी व्यक्ति का जो निर्दोष हो या ऐसा कोई न्याय मेरे से गलत ना हो, इसलिए तू मुझे बुद्धि दे, इसलिए तू मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर उसके इस मांगने से बहुत प्रसन्न हुआ कि तूने दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगी, लेकिन तूने सिर्फ बुद्धि मांगी, इसलिए मैं तुझे बहुत ही इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाऊंगा। और इसके मुकाबले में दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ, इस सुलेमान राजा का। तो जब इसके पास बुद्धि आ गई तो इसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया और यह जाना कि संसार में सबसे बड़ा आनंद क्या है, सबसे बड़ा आनंद क्या है। तो इसने खोज की कि वो आनंद क्या, वो आनंद क्या। और इसने सोचा कि क्यों ना मैं वो संसार की सारी खुशियां प्राप्त करूं, उस आनंद का मजा लो। और उसने क्या सोचा कि मैं इस बुद्धि के द्वारा उसको परखूं कि आनंद क्या है। और तब उसने डाक की बारियां लगाई। क्या लगाई? कि मैं मतवाला होकर के आनंद लूं। मतवाला समझते हैं ना, पी करके उसका आनंद। और तब उसने क्या करा? दाग की बड़ी बड़ी बारियां लगाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कई नौकर जाकर उसको संभालने के लिए रखे, कई दासियों को उसने मोल लिया। और उस आनंद के लिए उसने सोचा कि मैं इसके साथ साथ क्या करूं? एक अच्छा मकान बनाऊं और उसमें आलीशान सारी वस्तुएं हों, सारे सोने के पलंग, सोने की दीवारें हों, चांदी की सारे हीरे और जवाहरात उसके अंदर हो, सोने के उस बंगले के अंदर, उस महल में। और उसके साथ साथ उसने सारी धन और दौलत भी जमा कि मैं उस धन और दौलत से क्या करूं? अपनी जो भी जरूरतें, जो भी मेरे ऐश और आराम की चीजें, जिससे मैं खुश होता हूं, जिससे मैं आनंद मुझे मिलता है, वो सब कुछ करके मैं देखूं। और इसलिए उसने वो सारी वस्तुएं की। और उसने क्या करा? अच्छी अच्छी रानियों से शादी करी, अच्छी अच्छी स्त्रियों को भी रखा, अच्छी अच्छी कामियों को भी रखा, और उनके साथ उसने आनंद भी लिया। और कई दासियों को उसने, नर्तकियों को जमा किया कि नृत्य करने के द्वारा भी मैं आनंद उठाऊं। यानी सारा प्रकार का आनंद उसने लेने की कोशिश की। उसके बाद धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद उसने तमाम दुनिया की सारी अभिलाषाएं पूरी करी और सोचा कि मुझे इससे आनंद प्राप्त होगा। लेकिन ये सब करने के बाद सोना और चांदी उसने सारा जमा कर लिया, सारी बातें उसने करी दुनिया के अंदर, जो सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होती थी
इस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के द्वारा उन सब चीजों को पढ़ा और देखा, इन सब चीजों में कहीं पर भी इसको आनंद नहीं। तो फिर आनंद क्या है? ये सब करने के बाद भी वो क्या बोल रहा है? ये सब संसार के लाभ के लिए नहीं है और ये सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। ये आनंद जो है ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसमें वापस दूसरा आनंद को प्राप्त करने की इच्छा होती है और ये कामनाएं बढ़ती चली जाती है, लेकिन उससे वो अपने उस चिंताओं को, उन परेशानियों में वो दूर नहीं कर पाता और वो आनंदित नहीं होता। कुछ समय के बाद उसका आनंद वापस खत्म हो जाता है। और ये उसने अपनी बुद्धि से जाना कि संसार के अंदर जो मनुष्य प्राप्त करता है उससे उसको आनंद नहीं मिलता, उससे आनंद नहीं मिलता है, जो कुछ समय के लिए तो रहता है लेकिन उससे मन को शांति नहीं मिलती है, हमारे दिमाग को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो बाद में कुछ समय तक तो हमारे शरीर को अच्छा लगता है लेकिन वो तृष्णाएं बढ़ती चली जाती, हमारी आंखों की जो दृष्टिकोण है हमारा देखने का वो और क्या हो जाता है, और भी अधिक उसको पाने की लालसा करता है, उसमें आनंद नहीं। तो फिर आनंद क्या चीज है? कौन से आनंद की बात कर रहा है? तो यहाँ पर परमेश्वर सबोपदेशक के अंदर इस बात को दूसरे अध्याय के और 26वें पद में क्या लिखता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता। ये वो आनंद है जो कभी भी आपके जीवन से कभी खत्म नहीं होगा, जो कोई छीन नहीं सकता। और ये आनंद उसने शरीर के बारे में नहीं की, क्योंकि शरीर जो है वो क्या करता है? अभिलाषाएं करता है। वो सोचता है कि अगर मैं अच्छी शादी कर लूं, एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लूं, तो मेरे को वो आनंद मिलेगा और मेरे को वो सुख मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसको वो दूसरी स्त्री अच्छी लगने लगी, यानी वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो आनंद में बना नहीं रह पाता, क्योंकि वो जो शरीर का आनंद है, या हम कोई भी वस्तु को हम अच्छा सोना पहन ले, थोड़े दिनों के तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन उस सोने के बाद हम कहेंगे यार इसमें आनंद, हम अच्छा खा लें या अच्छा पहन लें या अच्छा मकान बना लें, उस समय के बाद हमको क्या लगेगा? नहीं, इससे हमको आनंद नहीं। ये सब क्या है? एक शारीरिक कुछ समय के लिए आनंद है। लेकिन परमेश्वर जो बोल रहा है कि जो मनुष्य अच्छा है, अच्छा का मतलब क्या है? जो मनुष्य परमेश्वर के भय में चलता है, जो मनुष्य परमेश्वर के बताई हुई आज्ञाओं पर चलता है, जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है और उसके साथ लिपटा रहता है, उसको परमेश्वर हमेशा हमेशा का आनंद देता है। जो मनुष्य जो आनंद को ढूंढता है, वो आनंद आत्मिक आनंद है जो कभी तुम्हारे से छीना ना जाए। वो आत्मिक आनंद कभी नष्ट नहीं, वो आनंद कभी नष्ट नहीं होता। कोई स्त्री यह चाहती है कि शायद मेरे बच्चे हो जाएं तो मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे जब वो बच्चे बड़े होते हैं और जब वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो उनको बुरा लगता, तब वो बोलते हैं हमने ये अगर बच्चे ही नहीं होते तो अच्छा, हम अच्छी बहू को लिया, हमारा बच्चे की शादी कर दें, बहू अच्छी आई घर को संभालेगी, जब बहू आती है तो घर का अंदर बिखराव चालू हो जाए, बोलता है कि हमने इससे तो हमारे हाथ से लड़का चला। यानी कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, जैसे जब हम किसी की शादी में जाते हैं या घर में शादी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय, लेकिन वो कितने दिन का होता है? 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, उसमें आनंद मिलता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो सारे जो टेंट हैं, जितने भी डीजे हैं, वो सब चला जाता है, वो हलवाई पकवान सब चले जाते हैं और वहां सन्नाटा हो जाता है। वो आनंद जो था वो क्षणिक है, लेकिन परमेश्वर उस आनंद की बात कर रहा है, आत्मिक आनंद की बात, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर जब हमारे जीवन के अंदर होता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर होता है, हमारे आत्मा में होता है, उसका पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे को यह संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती और हम दूसरों के
दुखों के अंदर जब हम उसको उसके दुख को दूर करते हैं तो हमको आनंद मिलता है। जब हम किसी गरीब की सहायता करते हैं और अपना धन उसकी जो जरूरत है उसके अंदर लगा देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे को आत्मिक आनंद मिलता है, वो खुशी मिलती है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम दूसरों के जो दुख के अंदर पड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं या बीमारी की अवस्था में पड़े, जब हम उनके लिए कुछ अपना बन करके उनके लिए कुछ करते हैं तो हमको वो आनंद मिलता है जो परमेश्वर हमको देता है। वो आत्मिक आनंद है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम अपने घर की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, अपने स्वयं की जब हम सेवा करते हैं उसमें आनंद नहीं मिलता। लेकिन जब हम दूसरों की सहायता करते हैं उसमें वो आत्मिक आनंद मिलता है और उस आत्मिक आनंद को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो मनुष्य अच्छा है, क्या हम परमेश्वर के नजदीक, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर हमारे हृदय में, क्या हमारा जीवन संतुष्ट में जीवन है या संसार की अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, उसके अंदर हम आनंद को